देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब किसानों को उनकी फसल का ज्यादा दाम मिलेगा और खेती को लाभ का सौदा बनाने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ प्रीति। आज बात करेंगे किसानों को मिली उस बड़ी राहत की जिससे मध्य प्रदेश समेत पूरे देश के लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती को लाभकारी बनाना और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुशी जताई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आय दोगुनी करने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश श्री अन्न यानी मोटे अनाज के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। ऐसे में एमएसपी बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा प्रदेश के उन किसानों को मिलेगा जो रागी, मक्का, ज्वार और बाजरा जैसी फसलें उगाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर किन फसलों के दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई है। इस बार सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सूरजमुखी के बीज के एमएसपी में की गई है। सरकार ने सूरजमुखी के दाम में 622 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। इसके बाद कपास के एमएसपी में 557 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया। नाइडर सीड यानी रामतिल के दाम में 515 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। वहीं तिल के एमएसपी में 500 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी की गई है। सरकार का दावा है कि एमएसपी बढ़ने से किसानों को उनकी लागत पर अच्छा मुनाफा मिलेगा। अगर फसलों पर अनुमानित मुनाफे की बात करें तो मूंग की फसल पर किसानों को सबसे ज्यादा 61% तक लाभ मिलने की संभावना जताई गई है। बाजरा और मक्का की खेती करने वाले किसानों को लगभग 56% तक मुनाफा मिल सकता है। अरहर यानी तुअर दाल पर 54% और उड़द पर करीब 51% मुनाफे का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा रागी, हाइब्रिड ज्वार और धान जैसी फसलों पर भी किसानों को लागत के मुकाबले लगभग 50% तक फायदा मिलने की उम्मीद है। तिलहन फसलों की बात करें तो मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल और नाइजर सीड जैसी फसलों में भी किसानों को लागत पर कम से कम 50% तक का लाभ मिलने का अनुमान है। सरकार का कहना है कि यह फैसला खेती को घाटे से निकालकर मुनाफे की ओर ले जाने में मदद करेगा, क्योंकि पिछले कई सालों से किसान लगातार लागत बढ़ने की शिकायत कर रहे थे। डीजल, खाद, बीज, मजदूरी और सिंचाई का खर्च बढ़ने से खेती महंगी होती जा रही थी। ऐसे में एमएसपी में यह बढ़ोतरी किसानों के लिए राहत लेकर आई है। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कुछ किसान संगठनों का कहना है कि सिर्फ एमएसपी बढ़ाना काफी नहीं है, जरूरी यह भी है कि किसानों की फसल पूरी मात्रा में खरीदी जाए और उन्हें समय पर भुगतान मिले, क्योंकि कई बार किसानों को एमएसपी घोषित होने के बावजूद बाजार में कम दाम पर फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मध्य प्रदेश में भी कई किसान समर्थन मूल्य पर खरीदी और भुगतान में देरी की शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में अब किसानों की उम्मीदें सिर्फ एमएसपी बढ़ने पर नहीं बल्कि बेहतर खरीदी व्यवस्था और समय पर भुगतान पर भी टिकी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत किसानों को नई कृषि तकनीकों की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं और किसान हितैषी योजनाओं को जमीन पर लागू करने का काम किया जा रहा है। फिलहाल एमएसपी में हुई इस बढ़ोतरी से किसानों में खुशी का माहौल है। खासकर उन किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो खरीफ सीजन की तैयारी में जुटे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार का यह फैसला किसानों की आमदनी बढ़ाने में कितना असरदार साबित होता है और क्या किसानों को उनकी फसल का सही दाम और समय पर भुगतान मिल पाता है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि एमएसपी बढ़ने के इस फैसले ने खेती और किसान दोनों को नई उम्मीद जरूर दे दी है।